हम इमोशनल क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं। हमें लगता है कि उसने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया, उसने वही किया जो उसके लिए सही है। जिसमें उसको खुशी मिलती है वो वही कर रहा है। आपको दुख मिल रहा है, ये आपकी प्रॉब्लम है। आप भी वही कर रहे हो जिसमें आपको खुशी मिलती है। जिस दिन हमको ये बेसिक सी चीज समझ आ गई ना, लोग दोस्ती करते हैं क्यों? ताकि वो खुश रह सके, उसको खुश रख नहीं सके। ये बड़ी गलतफहमी है। लोग शादी करते हैं क्यों? ताकि मैं खुश रह सकूं। शादी करके डिवोर्स करते हैं क्यों? ताकि मैं खुश रह सकूं। पैसा कमाते हैं क्यों? ताकि मैं खुश रह सकूं। उस पैसे को छोड़ दिया किसके लिए? ताकि मैं खुश रह सकूं। समझ गए ना? लोग जुड़ते हैं लोगों से ताकि मैं खुश रह सकूं, छोड़ते हैं लोगों को ताकि मैं खुश रह सकूं। नौकरी करते हैं ताकि मैं खुश रह सकूं, नौकरी छोड़ते हैं ताकि मैं खुश रह सकूं। तो जब आपको ये समझ आ जाएगा तो लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। अब आपको क्या करना है? रिलेशन कैसे बनेगा? सामने वाले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी खुशी किसमें है। सबको सिर्फ एक चीज से मतलब है कि मेरी खुशी किसमें है। और कई बार मतलब जैसे ही आप थोड़ा सा लाइफ में डीपली जाओगे तो देख करके बड़ी हंसी आएगी और लाइफ इतनी मजेदार हो जाएगी जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि लोगों को बड़ी छोटी छोटी चीजें चाहिए होती हैं आपसे, ये हमको पता नहीं है। समझ रहे हो? आप अपनी तरफ से पता नहीं क्या सोच करके बैठे हो कि मैं ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा तो वो खुश हो जाएगी आपकी वाइफ, मान, ठीक है? जबकि आपकी वाइफ को आपसे कुछ बहुत छोटी सी चीज चाहिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। उसको वो सब चाहिए ही नहीं जो आप सोच करके बैठे हुए हो अपने माइंड में। तो आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। तो आप उसको कभी खुश नहीं रख पाओगे इस रास्ते पे चल करके। वो खुश नहीं रहेगी तो आप खुश नहीं रह पाओगे। समझ गए? इसको लाइफ बोलते हैं कि हमको सिर्फ ये समझना है जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पूरी दुनिया का ठेका नहीं लेना है। जो लोग हम आपके क्लोज रिलेशन में हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, क्लोज, ऐसे 8, 10, 15 लोग ही होते हैं। ज्यादा बोल रहा हूं, मतलब 5, 7 लोग होते हैं। बाकी तो भीड़ होती है, आती है जाती है, ठीक है ना? मजे लेने के लिए आ जाते हैं फिर चले जाते हैं। अरे 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 क्या हो गया? अंदर से उनका एंटरटेनमेंट चल रहा होता है। लेकिन जेन्युइनली जो लोग जो एंड तक हमारे साथ में रहने वाले हैं, जिनके ऊपर हम आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसे 5, 7 लोग ही होते हैं हमारी लाइफ में। मानते हो सब लोग? सिर्फ आपको ये समझना है इन 5, 7 लोगों को मुझसे क्या चाहिए और अपनी लाइफ में क्या चाहिए। क्या मैं किसी तरह से उनको सपोर्ट कर सकता हूं? अगर आप इतना सा भी कर पाओ तो आपके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, कमाल की हो जाएगी। इसको सेंसिटिव होना बोलते हैं। अब आप सेंसिटिव हो गए और बड़ा आसान होता है समझना। मतलब इतनी छोटी है ये चीज जिसकी कोई हद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिलेशनशिप में आपकी वाइफ हो सकता है सिर्फ आपसे इतना सा चाहती है कि आप मेरे से तमीज से बात करो, और आप वो ही नहीं कर रहे, बाकी सब कुछ कर रहे हो। सुबह से रात तक काम भी कर रहे हो और कह रहे हो मैं तो 12-12 घंटे नौकरी कर रहा हूं, किसके लिए? तेरे लिए। वो कह रही है मुझे ये सब नहीं चाहिए भाई, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप मुझसे अच्छे से बात करें, मेरे साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। वो अगर आप कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, रिलेशनशिप स्ट्रांग होनी चाहिए। और फिर वो रिलेशनशिप किस हद तक स्ट्रांग हो सकती है उसकी कोई हद नहीं है। फिर ऐसा हो जाया करेगा धीरे धीरे कि आपको एक दूसरे से कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा, पहले ही समझ आ जाएगा। क्योंकि उसको, सामने वाले को ये समझने में देर नहीं लगेगी कि ये बंदा सेंसिटिव है, ये इमोशनल नहीं है, ये सेंसिटिव है। ये सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है कि जरा सा कुछ हो गया तो बड़बड़ 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 सारी भड़ास जा करके सामने वाले पे निकाल दी, ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। इनफैक्ट अगर आप ऐसे बन पाओ कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ ही दो तो आपकी लाइफ अपने आप ही सेटल हो जाएगी। देखो कितनी मजेदार है। इसको बोलते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब समझते हो? मतलब कि इट्स काइंड ऑफ आयरॉनिकल, राइट? इट्स एन आयरनी कि हम करते कुछ और हैं, करना कुछ और चाहिए, हम सोचते अपने बारे में हैं, अपनी खुशी के बारे में, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। समझ गए? आप सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचते हो, अपने बारे में सोचते हो, इसीलिए आपकी जिंदगी झंड है, फिर भी आपको घमंड है कि नहीं? आप अपने बारे में सोचना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो, अपनी खुशी की टेंशन लेना बंद कर दो। जिन लोगों के साथ आप जुड़े हुए हो, जिस कंपनी में आप जुड़े हुए हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जुड़े हुए हो, अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो जो आपके क्लाइंट्स हैं, रिलेशनशिप में जो आपके आसपास में लोग हैं, आपके दोस्त हैं, उनके बारे में सोचना शुरू कर दो। वो खुश हो जाएंगे,
आपको खुश होने से दुनिया की कौन सी ताकत रोकेगी उसके बाद में? लगाओ दिमाग। समझ गए?